नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आप अपना जीवन हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। बस इसी मनोकामना के साथ हम एक और बार फिर से हाजिर हैं, एक छोटी सी विधि, एक छोटे से टोटके और एक प्रचंड उपाय के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस विधि में बताएंगे कि कैसे आप किसी भी दुश्मन को बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक इत्र की मदद से अपना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत अजीब है कि कैसे हम एक इत्र की मदद से सामने वाले को अपना बना सकते हैं, सामने वाले को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ओर खींच सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके, जिस मंत्र का सही उच्चारण करके आप उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह बेहद ही प्रचंड टोटका है। यह मंत्र जो है इसका वो तो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो इसका असर है वो आपको बहुत गहरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा मंत्र और बहुत गहरा असर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इस मंत्र को कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस भी व्यक्ति पर आप ये टोटका करना चाहते हैं उसकी फोटो लेनी है। फोटो को लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही लेना है आपको एक इत्र, जो आजकल लोग ज्यादातर लगाना पसंद करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस विधि के बारे में कि कैसे आप इस विधि को अपना करके उस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं, किसी भी दुश्मन से पीछा छुड़ा सकते हैं, किसी भी दुश्मन को अपना बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि माताएं बहनों को यह जो काम है, यह जो उपाय है, यह जो विधि है वो कठिन दिनों के दौरान नहीं करनी है और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस उपाय को नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगामी वीडियोस का लुत्फ आप आसानी से उठा सके। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको यह विधि का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, किसी भी दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आपको यह कार्य करना है। आपको यह कार्य सूर्य उदय से पहले नहीं करना है और सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस दिन भी आप फ्री हो, जिस दिन भी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई भी परेशान करने वाला ना हो, उस दिन इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, आपको 7 दिनों में से किसी भी दिन इस काम को करना है, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं करना है और सूर्योदय से पहले नहीं करना है। यानी कि जो बीच का दिन का समय है उस समय आपको इस कार्य को करना है। लेकिन आपको इस दौरान एक बात और ध्यान में रखनी है कि जिस भी समय आप दिन में इस उपाय को करेंगे उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए। गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप हिंदू पंचांग में देख सकते हैं, क्योंकि हर दिन 2 घंटे का राहु काल होता है। तो आपको उस समय इस कार्य को नहीं करना है, अन्यथा आपको इसका फल देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको यह कार्य कैसे करना है। स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद एक स्वच्छ कपड़े पर बैठ जाइए और जिस जगह पर आप इस कार्य को कर रहे हैं वहां भी एक स्वच्छ सा कपड़ा बिछा लीजिए, क्योंकि हम जब तंत्र शास्त्र की क्रियाओं को करते हैं तो किसी भी वस्तु को नीचे नहीं रखना चाहिए, यानी कि सीधा जमीन में नहीं रखना चाहिए। आप कपड़ा बिछा करके उस वस्तु को उस जगह पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जिस व्यक्ति पर यह वशीकरण करना चाहते हैं उसकी आपको फोटो लेनी है और इस फोटो को आपको जला देना है। जी हाँ दोस्तों, इस फोटो को आपको जलाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस फोटो को जला दिया है। अब इसकी जो राख है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर इत्र का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं वो शुक्र के आधिपत्य होते हैं। जी हाँ, जितना भी हम सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा शुक्र बहुत मजबूत होता है। यदि आप नियमित रूप से सफेद कपड़े पहनना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपका शुक्र मजबूत होता चला जाएगा। और शुक्र को प्यार का ग्रह भी माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि शुक्र होता है सुंदरता का आधिपत्य, प्यार का आधिपत्य, तो इसका जो संबंध होता है वो सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुओं से सबसे ज्यादा होता है। तो इसके बाद हमने उस फोटो को जलाना है, उस प्रतिबिंब को जलाना है और इसकी राख को इस तरीके से एक छोटी सी प्लेट पे समेट लेना है। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर उस इत्र का इस्तेमाल करना है इसको गीला करने के लिए। जी हाँ, इस इत्र की हमें कुछ बूंदें इसमें डाल देनी है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस इत्र की सहायता से इस राख को गीला कर लिया है। उसके बाद आपको
एक मंत्र का जाप करना है। इसको अपने उल्टे हाथ से इस तरीके से ढकना है और एक मंत्र है जिसका आपको 251 बार जाप करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंत्र में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, मंत्र के उच्चारण में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपकी विधि सफल नहीं होगी। दोस्तों वो मंत्र है ओम ह्रीं वश्यम नमः। इस मंत्र का आपको 151 बार जाप करना है। इस मंत्र के उच्चारण को करते समय ना तो आपको उसका प्रतिबिंब याद करना है, ना ही उसकी छवि को याद करना है, बस मंत्र का उच्चारण करना है, शुद्ध मन से इस कार्य को करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यह जो राख है इसमें स्त्री और पुरुष का अलग अलग रोल है। जैसे कि अगर कोई पुरुष इस कार्य को कर रहा है तो उसे अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से इसकी राख का टीका आपको अपने माथे पर लगाना है। वहीं अगर इस कार्य को कोई महिला कर रही है तो उसको अपनी अनामिका उंगली से यानी कि उल्टे हाथ की अनामिका उंगली से इसका टीका अपने माथे पर लगाना है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें स्त्री पुरुष का अलग अलग रोल है, दोनों के हाथ अलग अलग चलेंगे, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। दोस्तों इसके बाद आपको इस राख का टीका लगाना है और नियमित रूप से 5 दिन तक इसका टीका लगाना है। और आपको टीका लगाने के बाद जिस भी महिला जिस भी पुरुष पर आप यह वशीकरण करना चाहते हैं उसके समीप जाना है। जैसे जैसे इस राख और इस इत्र की सुगंध उसकी सांस के द्वारा उसके शरीर में जाएगी, वैसे वैसे यह राख अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन तक इस उपाय को करने के बाद बची हुई राख को पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे दाब आना है और इस तंत्र विद्या को शांत करना है। आप देखेंगे कि कैसे छठे दिन वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, आपसे मिलने के लिए बोलेगा, आपकी हर बात को मानेगा, कैसे वो शत्रु अपनी शत्रुता भुलाकर आपके नजदीक आ जाएगा, आपके समीप आ जाएगा और उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी संगत ही अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी विधि का किसी भी चरण को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप हमारे स्वामी जी से कांटेक्ट करके इस विधि को समझ सकते हैं, अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं। हमारे स्वामी जी यानी कि बाल कृष्ण जी के माध्यम से आप अपने कार्य को सिद्ध करा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हैं।